हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट ओके। तो मैंने चेक कर लिया है कि आवाज़ वगैरह सही आ रही है। अभी मैंने थोड़ा अपने आप को यूट्यूबर वाली फॉर्म में लेके आई हूँ, बट मैं नहीं आ पाती हूँ। वही ठीक है, अगर आप दिखावा ना करके जो आप रियल हैं वही दिखाएं तो इट्स द बेस्ट, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंडली, मेरा ये व्लॉग बनाने का पर्पस ये है, मैं आपको बधाई देती हूँ कि कोई भी जगह होती है या कोई भी मतलब इंसान होता है, कोई जगह होती है जो आपके लिए एक मेमोरेबल हिस्सा बनती है। चाहे वो कह सकते हैं आपका बचपन, और सबसे ज़्यादा तो जो याद आने वाला है वो बचपन वाली जगह है और बचपन की चीज़ें, यादें, स्कूल टाइम जो इंसान का मेन पड़ाव होता है। तो इस रूम से मेरी बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हैं जो कि मतलब मुझे याद अभी आ रही है जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ। मतलब वैसे भी मैं बहुत चीज़ें याद करती रही हूँ, इस रूम से मैं बहुत जुड़ी भी हूँ मुझे लगता है। और अभी बाहर मतलब कि मुझे लग रहा है कि कोई सुन ना रहा हो, और सुन भी रहा हो तो भाड़ में जाए, आई डोंट केयर अबाउट ऑल। ये चीज़ मैंने खुद सीखी है जब मैं खुद से गिर के खुद खड़ी हुई हूँ। सो तो मैं कहना चाह रही थी कि अपना एक तो स्ट्रगलिंग टाइम, और दूसरा मतलब जो आपके मेन ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं ना, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में मतलब आपको हमेशा याद रहते हैं, चाहे आप किसी भी मोड़ पे चले जाओ। और एज अ मेमोरी अगर आप रखते हो कोई चीज़ें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यही चीज़ मैंने यूट्यूब से भी सीखी है। चाहे मैंने मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ या मतलब जो भी है, पर मुझे खुशी मिलती है ना, तो मुझे जब खुशी मिलती है जब मैं अपनी लास्ट मेमोरीज देखती हूँ, पुरानी मेमोरीज देखती हूँ, यार मैंने यहाँ पे ऐसे किया, उस चीज़ को देख के जो एक स्माइल आती है ना चेहरे पे, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी हिसाब से इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं स्ट्रगल भी कर रही थी स्टार्टिंग, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई, सबकी लाइफ में आती हैं स्टार्टिंग में, कहीं पे भी एडजस्ट करने में आपको बहुत टाइम लगता है, चाहे कहीं भी कोई भी जगह हो। तो यहाँ से इस रूम से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, पेशेंस, काम होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ऐसा नहीं कहूँगी, जैसे मैं बहुत अच्छी यादें भी हैं मेरी, यहाँ से मैं अच्छी यादें बना के भी गई हूँ। और वैसे तो मैं ये वाली जो एरिया है ये छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मतलब ये वाली बिल्डिंग छोड़ के नहीं जा रही हूँ। आई एम जस्ट शिफ्ट अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब कि एक दोस्त है जो कि सिंगल रहती है और उसका रूम ठीक ठाक है, तो हमने सोचा डिवाइडेड हो जाएगा, वो चीज़ हमारी अपनी एक समझ थी। तो स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी से। तो मेमोरीज हमें बहुत ज़्यादा हिट भी करती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी भी देती हैं। इस वजह से मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं एक एक चीज़ शूट करूँ। शायद कल मैं इस रूम में नहीं होंगी, मैं बहुत मिस करूँगी। मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें, बहुत सारी। यहाँ से मैं बद्रीनाथ गई, और यहाँ से मेरे साथ बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी बताऊँ। इन फ्यूचर भी धीरे धीरे मैं चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी धीरे धीरे, बट अभी जितना बताना चाहिए उतना बताती हूँ। तो अच्छी बुरी सारी यादें जुड़ी है। अभी मैंने यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट कर दी है, और मुझे बहुत एक इमोशनल टच ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना ही घर छोड़ रही हूँगी। बहुत इन जो दीवारों से मैंने ना एक पेशेंस लेवल, हिम्मत, धैर्य, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इस रूम में बहुत सारी चीज़ें अकेले देखी हैं, तो वो चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, मुझे हिट भी कर रही हैं, फिर अच्छी मेमोरीज भी हैं तो वो भी हिट कर रही हैं। तो सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा है। तो मेमोरीज बनानी चाहिए। तो मेमोरीज से याद आया, मेरे पास बहुत सारी चीज़ मेमोरीज हैं। फर्स्ट मेमोरी के लिए ये थी, ये मेरे हमेशा साथ रहे हैं। मैंने बहुत दिल से कम मैं 8th क्लास में थी, तब से जो है मैं बाबा की भक्त रही हूँ, बहुत खतरनाक वाली। और अभी भी ये थोड़ा मंदिर ख़राब हो गया है क्योंकि इसमें सीलन की वजह से थोड़ा दीमक वगैरह लग गया था। मेरा मतलब इसको देने का अभी भी मन नहीं है, बट मैंने रखा हुआ है, देखती हूँ कब तक रख पाऊँगी। हो सकेगा तो इसे पेंट वेंट करके मैं ऐसे अच्छे से सही कर दूँगी। और बाकी ये सारा सामान है जो भी मैंने सेट नहीं किया है, अभी थोड़ा बहुत करना है, बाकी थोड़ा बहुत तो कर दिया है। तो चलिए करते हैं साथ में। बाकी तो गाइस कुछ ऐसा था। तो इस व्लॉग को बनाने का भी पर्पस यही है कि मैं कभी इन फ्यूचर देखूं, तो क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना, जो समय है ना, वो दोबारा वापस कभी लौट के नहीं आता, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसी वजह से, और इन सब चीज़ों को, इन मेमोरीज को देख के मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जो चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, जो भी हो, मैं बनाना चाहती हूँ यार, क्योंकि
इन फ्यूचर मैं नहीं तो मेरे घर वाले का भी कोई तो देखेगा यार। मतलब एक होता है ना कि अपने आप को देखना, और क्या पता समय बीतने के बाद मैं अपने आप को देखूं, हंसूं, और ये भी देखूं कि यार मैंने क्या क्या किया अपनी लाइफ में आखिरकार। तो मेमोरी से याद आता है मुझे एक इंसिडेंट यहाँ पे। कुछ 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत अच्छे वाला एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा बोली तो अच्छा तो एक्सीडेंट होता नहीं है, सॉरी, बट मतलब बहुत तगड़े वाला एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे दोनों हाथ बहुत गंदे तरीके से छिल गए थे, और मेरे सिर पे भी बहुत गंदी चोट आई थी। पे आई थी मेरे बहुत गंदे वाली चोट। और मतलब कि मतलब चोटें ठीक ठाक लगी थी मुझे, और मैं घर से यहाँ आ रही थी। एक पार्टनर भी बंदा भी मेरे साथ था, पार्टनर भी बंदा भी सॉरी एक पार्टनर भी मेरे साथ था, क्योंकि इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट कई चीज़ें ऐसी होती है ना, यानी कई लोग बोलते हैं, जैसे मैंने अपने घर वालों से भी बताया कि यार मैंने उस एक्सीडेंट से बहुत कुछ सीखा, और सच में मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मैं उस चीज़ में अकेले तो हुई, और मैं शायद एक बार के लिए कमज़ोर भी हुई, पर मैंने फिर अपने आप को उठाया, कोशिश की कि नहीं आरती इतनी जल्दी, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी। मतलब मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था उस एक्सीडेंट के बारे में। होता है ना यार कि मैं अपने घर वालों को ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं डालना चाहती, वो ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, तो मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि वो कभी डिप्रेशन में जाएं। बट स्टिल मैंने यही किया, मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। और जो मेरी पार्टनर थी, तो वो भी मतलब जो उसने मुझे बोला कि यार ठीक है, उसे भी चोट थोड़ी बहुत चोट आई थी, क्योंकि मैं चला रही थी तो मेरे शायद ज़्यादा चोट लगी थी, आगे थी इसीलिए, और मैं बहुत दूर तक गिरी भी थी शायद। सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि यार मेरे को चोटें आई, तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं घर जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने नहीं रोका, मुझे लगा वो मजाक कर रही होगी मेरे साथ। बट उसने मजाक नहीं किया था, उसने सीरियसली मुझे उस हालत में छोड़ दिया था। मुझे कोई इतना घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को एक बार रोना तो आया कि यार कितना अजीब होता है ये वो। सो फिर एंड द एंड मैंने अपने आप को 2-4 पट्टियाँ करवाई, उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आने लगी, क्योंकि मेरे हाथ छिले हुए थे और रोड पे छिले हुए हाथ थे, तो मतलब वो एक तरीके से ना, उस टाइम गर्मी बारिश का मौसम था, तो गर्मी में आप लोग को पता ही है कोई भी जख्म है एकदम से वो पसीज जाता है पट्टियों में, तो वो ऐसा हो जाता था। तो मैंने इंजेक्शंस लगवाए, अपनी ड्यूटी पे भी जाती थी और इंजेक्शन भी लगवाती थी। उस बीच जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया, पर उस बीच जो मेरे अंदर एक हिम्मत आई थी ना, सच्ची बता रही हूँ, उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मैं खुद भी नहीं सोच पा रही हूँ। आज भी मैं कभी बैठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार आरती तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मतलब तू कर सकती है कुछ भी। मतलब अगर तू इतना कर सकती है तो तू कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार।